और यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। तो ये हर समय कौन सा मंत्र जाप करते जानते हो? सनकादिक ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और जो ये हरिणा हारिका चार सखियों के रूप में भीतर जाते हैं तो हरि शरणम की जगह क्या होता है? राधा 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 सखी भाव से। देव ऋषि नारद जी जब प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में विचरण कर रहे हैं तो कौन सा नाम जप करते हैं? नारायण नारायण नारायण। और जब मुग्धादि सखी का रूप धारण करके भीतर जाते हैं तो वहां राधा राधा राधा। इसलिए मैं कहता हूं राधा नामों को और नामों जैसा मत मानो। ये निकुंज का अमृत है, निकुंज का रस है। इसको निकुंज के भाव से जपिए। हम नारद जी से ज्यादा समझदार हो गए क्या? नारद जी तुम राधा राधा जपते, सनकादिक ऋषि तो राधा राधा नहीं जपते, हरि शरणम हरि शरणम। और जो ही निकुंज में जाते हैं तो राधा राधा राधा। ऐसे आप भी प्रतिदिन राधा नाम का जप कीजिए, लेकिन उसी रीति से कीजिए। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। ये निकुंज का मंत्र है, महामंत्र है राधा नाम। इसको निकुंज से बाहर मत रखिए, निकुंज भाव से भावित होकर के और अपने प्रिय प्रीतम को सुनाने के लिए जपिए। सबसे ऊंचा भाव, तत् सुख सुखिया भाव धारण करके अपने कल्याण के लिए, निकुंज तक पहुंचने के लिए और प्रभु के अनंत अनंत नाम है, जपिए उन नामों को। ये नाम क्या करेंगे? तुमको निकुंज के लायक बनाएंगे। और जब बन गए लायक तो फिर उसी दिन कोई ना कोई सखी तुम्हारे अंतर मन में प्रकट होकर तुमको राधा नाम की दीक्षा दे जाएगी। और राधा नाम की जब दीक्षा मिलेगी तुरंत तुमको सखी भाव प्रकट हो जाएगा। राधा नाम और सखी भाव दोनों एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यही हुआ पूज्य राधे बाबा के साथ। जीवन भर महामंत्र किया है, 3 लाख नाम जाप, 64 माला के 3 राउंड प्रतिदिन करते थे। तो स्वयं इनके आगे राधा रानी ने एक लीला दिखाई। राधा रानी तोते को पढ़ा रही है कि ठीक है, मेरे प्रीतम को मेरा नाम प्रिय लगता है, उन्होंने तुमको राधा नाम पढ़ाया है, ठीक है, मैं वही करूंगी जो मेरे प्रीतम चाहते हैं। मेरे प्रीतम को राधा नाम अच्छा लगता है तो आज से मैं भी राधा नाम जप करूंगी। राधा रानी कहती ये मेरा नाम है, इससे मतलब नहीं। सखियों ने कहा लोग क्या कहेंगे कि राधा इतनी माननी हो गई, अपना नाम जप करती है। कोई कुछ कहे, मुझको अपने प्रीतम को देखना है, क्योंकि मैंने इस तोते को राधा कृष्ण नाम पढ़ाया था और ये कृष्ण कृष्ण जप करने लगा था। लेकिन मेरे प्रीतम से मिलकर जब आया तो राधा नाम, तो मेरे प्रीतम ने इनको कृष्ण नाम छुड़ा के राधा नाम पढ़ाया। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे प्रीतम को राधा नाम बड़ा पसंद है। तो आज से मैं भी इस तोते की तरह राधा नाम जपूंगी। और सखियों, आज से तुम सब राधा नाम जपोगी। तो इस नाम पर अधिकार सखियों का है, श्री कृष्ण का है, निकुंज का है। तो राधा रानी का सब जपो, मैं भी राधा नाम जपूंगी। सब करो कीर्तन राधा नाम का। किस भाव से भावित होकर? निकुंज का मंत्र है। तो इस ढंग से लीला दिखा करके बाबा को दीक्षा दी राधा नाम की राधा रानी ने। फिर उनका महामंत्र छूट गया और उसके स्थान पर राधा नाम। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा सब लोगों से कि सब राधा नाम जपो, नहीं, महामंत्र जपो। महामंत्र से राधा नाम तक पहुंचो। ये निकुंज का महामंत्र प्राप्त होगा महामंत्र जप करने से, युगल मंत्र जप करने से। इसको सब जगह ना जपो, इसका इतना आदर करो। सबसे पहले बैठो, भाव करो, अब मैं निकुंज में, दिव्या वृंदावन है, मेरे प्रिया प्रीतम झूले पर बैठे। कितना सुंदर सखियों ने झूला सजाया, मणियां लटक रही हैं, पीछे देखो जमुना जी, पूरा दृश्य चिंतन करो। सब सखियां राधा नाम का संकीर्तन कर रही हैं, मैं भी कर रही हूं। प्रिया प्रीतम कितने प्रसन्न है राधा नाम संकीर्तन से। ठाकुर जी भी बंसी के तान राधा नाम में जोड़े हैं। राधा रानी भी पायल छम छम करे राधा नाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ। ऐसा पवित्र भाव, मैं भी सखी रूप में खड़ी हूं उन्हीं सखियों के बीच में, मैं भी राधा नाम जप कर रही हूं, मैं भी राधा नाम संकीर्तन कर रही हूं।
ऐसा भाव भले वो स्थान यमुनानगर का हो, लेकिन भाव वृंदावन का हो। ये वृंदावन से बाहर प्रकट मत कीजिए राधा नाम को। फिर भी कोई करता है तो करिए, ये नहीं कहूंगा मैं पाप कर रहा है, पाप नहीं है, लेकिन ये भाव की बात है। इस भाव से जब करोगे, इतना आदर राधा नाम का करो, सबके सामने नहीं, एक महासंकीर्तन के रूप में प्रतिदिन सभी लोग नीम लो राधा नाम का, उत्साह के साथ प्रतिदिन करें। इसी भाव से भावित होकर किसको सुना रहे हैं राधा नाम? प्रिया प्रीतम को, सखियों को, निकुंज की सखियों को। आज मैं कैसे भजन सखियों में मिल गई, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई तो दिल की कली खिल गई। ऐसा पवित्र भाव, अरे 1 सेकंड लगेगा भाव बनाने में।